चरक संहिता सूत्रस्थान अपामार्ग तंडुली अध्याय श्लोक 16। मात्रा काल आश्रया युक्ति सिद्धिर्युक्तो प्रतिष्ठिता तिष्ठत्ति उपरि युक्तिज्ञो द्रव्यज्ञानवतां सदा। मात्रा काल विचार फलमः मात्रा काल इत्यादि। युक्ति योजना भेषजस्य देह दोष आदि अपेक्षया युक्ति स्तौति सिद्धिरित्यादिना। सिद्धिरिह विकारोपशमन से साध्य से निष्पत्ति। अभी तक के श्लोक में हमने देखा कि किसी भी जो द्रव्य है उसके मात्रा का विचार कैसे करना। अगर हमें मात्रा का विचार देखना है तो सबसे पहले तो हमें रोगी परीक्षा करनी पड़ेगी। रोगी परीक्षा से रोगी का बल क्या है, अल्प बल है, मध्य बल है, प्रवर बल है, ये जो चीज़ें हैं ये हमें समझना चाहिए। अगर रोगी अल्प बल है तो उसको हम तीक्ष्ण औषध नहीं दे सकते, और रोगी का बल अच्छा है तो हम उसे तीक्ष्ण औषधि दे सकते हैं। या फिर रोगी का जो बल है, दोष बल जो रहता है, दोषों की स्थिति ज़्यादा है तो रोगी का बल कम है तो वहाँ जो मात्रा है वो अल्प बल से स्टार्ट करना है। तो उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है। वैसे ही काल की अपेक्षा है। काल कौन सा है, उसमें वसंत ऋतु है क्या, ग्रीष्म ऋतु है क्या, सुबह का काल है क्या, दोपहर का काल है क्या, शाम का काल है क्या, ये सब चीज़ें हमें जानना जरूरी रहता है। मात्रा एंड काल। मात्रा मीन्स डोजेस एंड काल मीन्स सीजन टाइम should be considered while planning to conduct elimination therapy as the result is based on planning। तो यहाँ पे जो बोला गया मात्रा काल आश्रय युक्ति, तो हम ये बोलते हैं कि आयुर्वेद में युक्ति का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। युक्ति प्रमाण भी पदार्थ विज्ञान में हम सीखते हैं, लेकिन इसमें जो युक्ति रहती है वो किसके आश्रय से रहती है ये यहाँ पे दिया गया है। ये रहती है मात्रा के और काल के। अगर दोष बल, रोगी बल उत्तम है, दोष बल उत्तम है तो हम वहाँ पे उत्तम मात्रा दे सकते हैं। काल भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है, काल कौन सा है, तो ये सब चीज़ें हमें इसमें समझती है। Hence the above, hence those who are having a definite planning are always superior to person having the knowledge of the drug only। तिष्ठत्ति उपरि युक्तिज्ञ द्रव्य ज्ञान वताम सदा। तो कहने का मतलब ये है कि युक्तिज्ञ है ये हमेशा श्रेष्ठ रहता है जिसको द्रव्य का ज्ञान है, सिर्फ उससे। तो द्रव्य का ज्ञान कैसा करना है ये भी हमें चरक संहिता के पहले अध्याय में देखा गया है। तो वो द्रव्य का ज्ञान हमें भी वहाँ पे देश काल ऋतु मात्रा आदि का विचार करना पड़ता है। उससे जो श्रेष्ठ रहता है युक्तिज्ञ रहता है। उसके बाद में हम आते हैं टीका पे। मात्रा काल विचार फलमः मात्रा काल इत्यादि। बिगिनिंग द वर्ड्स विद द वर्ड मात्रा काल, द author has presented the result that can be obtained due to consideration of proper doses and season etc. while conducting पंचकर्म थेरेपी। तो यहाँ पे अधिकरण जो दिया है पंचकर्म का दिया है। तो पंचकर्म की जो मात्रा है
वो कितनी देनी चाहिए और काल क्या है, उसके साथ वो पंचकर्म कौनता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें जानना चाहिए। युक्ति योजना भेषजस्य देह दोष आदि अपेक्षया युक्ति स्तौति सिद्धिरित्यादिना। Rational application of the drug is necessary to achieve optimal result. Judicious application of drug should be done after considering the constitution of the body as well as dosh, काल and other factor. तो यहाँ पे हमें कोई भी मेडिसिन यूज़ करते समय सबसे पहले रोगी का बल देखना है, दोषों का बल देखना है और उसके अनुसार हमें अल्प मात्रा देनी है, मध्य मात्रा देना है, उत्तम मात्रा देना है औषधों की, ये डिसाइड करना है। सिद्धिरिह विकार उपशमस्य साध्य से निष्पत्ति। तो सिद्धि के अलग अलग रेफरेंस है, लेकिन यहाँ पे जो अधिकरण दिए गए वहाँ पे सिद्धि, हियर द टर्म सिद्धि रेफर्स टू क्योर और क्यूरेबल डिसीज़। अब अनक्यूरेबल डिसीज़ के बारे में कैसे विचार करना है, ये बात का विषय है। हमें सबसे पहले तो ये यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी कि डिसीज़ क्यूरेबल क्या है क्या नहीं। तो हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें रुग्ण का बल बढ़ाना है, उसके धातुओं का बल बढ़ाना है। डिसीज़ के पीछे लग के आयुर्वेदिक चिकित्सा नहीं की जा सकती। अगर पेशेंट के जो धातु है उनका बल अगर बढ़ता है, उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली हील होने लगती है और जो रोग रहता है अपना जो कॉम्प्लिकेशन रहता है, प्रभाव रहता है, वो नहीं दिखा पाता है।